वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इसी को दूसरे शब्दों में बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20, 21 और 22 सॉल्व करके बताऊंगा। 20, 21, 22 राइट। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 19 तक का मैंने सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और ये जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ आपका क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो आपके पास अगर करेंट बुक एडिशन हो या ओल्ड बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 20 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। अब हम आपको ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हुआ इसके बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन देते हैं। एकदम सिंपल है, देखिए बोलता क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए, यानी बिजनेसमैन का नाम कौन है, ए, तो ये लिख दिया मैंने। एज ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 का असेट्स और लायबिलिटीज का डेटा है। इसके अनुसार या इसके सहायता से हम लोग कैपिटल एट द बिगिनिंग फाइंड आउट कर लिए। तो देखिए क्या लिखा है, स्टॉक है 10,000, डेटर्स है 15,000, मैशनरी है 15,000, फर्नीचर है 3,000 और कैश एट बैंक कितना है 1,000 और साथ में क्रेडिटर्स कितना है 3,000। तो असेट्स टोटल हो गया कितना 44,000 और 44,000 में 3,000 लेस हो गया तो फाइनली कैपिटल कितना आ गया आपका 41,000। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब असेट्स ज्यादा है किससे, लायबिलिटीज से, तो मेरा कैपिटल क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। तो ओपनिंग कैपिटल कितना फाइंड आउट हो गया 41,000। तो ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल निकालिए। अब क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोलता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ ए एज 31 मार्च 2020 है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है देख लीजिए। आपका स्टॉक है 12,000, डेटर्स है 20,000, मैशनरी है 15,000, फर्नीचर है 3,000 और कैश एट बैंक कितना है 5,000 और साथ में क्रेडिटर्स कितना है 2,000। टोटल असेट्स को ऐड किया तो 55,000 आया, 55,000, 55,000 में 2,000 लेस हो गया तो फाइनली कैपिटल कितना आ गया 53,000। ये 53,000 क्या है मेरा क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब असेट्स ज्यादा किससे, लायबिलिटीज से। तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल निकाले, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन से क्लोजिंग कैपिटल क्या किया फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बना के बिजनेस का प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ क्या लिखा देख लीजिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। ठीक है, उसके बाद पार्टिकुलर्स इस तरह से इंफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले कैपिटल एट द क्लोजिंग देखिए निकाला कितना है 53,000, तो 53,000 लिख दिया। उसके बाद ड्राइंग्स ड्यूरिंग दैट कितना है 4,000। देखिए यहाँ पे समझिएगा 4,000 है ना, तो 2,000 कैश निकाला है, 2,000 का गुड्स निकाला है पर्सनल यूज के लिए। तो कैश या गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालेगा तो क्या कहलाएगा आपका ड्राइंग्स। तो अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 2,000 और प्लस कितना लिख सकते हैं 2,000। ठीक है, दो दो कितना हो गया मेरा 4,000। तो ड्राइंग्स कितना हो गया 4,000। तो 53,000 में 4,000 ऐड किए तो कितना आ गया 57,000। उसमें साथ में क्वेश्चन में बोलता है कि एडिशनल कैपिटल भी है। एडिशनल कैपिटल को फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका एडिशनल कैपिटल को लेस कर देंगे 5,000, तो 57,000 में 5,000 लेस हो गया तो कितना आ गया 52,000 यानी 52,000 और एडजस्टेड कैपिटल। उसके बाद क्या हुआ आपका कैपिटल एट द ओपनिंग, कैपिटल एट द ओपनिंग कितना लिख लीजिए
41,000, तो 41,000 क्या किया, लेस कर दिया, तो 52,000 में 41,000 लेस हो गया, तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ गया, 11,000, यानी एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट कितना है, 11,000। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, देखिए एडजस्टमेंट है तो लेस करेंगे, ये जो डिप्रिसिएशन है ना, इससे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मिनिमाइज हो जाएगा। तो आपका एडजस्टमेंट क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन फर्नीचर पे कितना है 300, और मशीनरी पे कितना है आपका 1500। यहाँ पे देख लीजिए मशीनरी कितना है 15,000, 15,000 का 10% 1500 आएगा, आप निकाल लीजिएगा, सीधा सा बात है। डिप्रिसिएशन 15,000 का 10% 1500, और फर्नीचर कितने का है 3,000 का, तो 3,000 का 10% कितना हो गया आपका 300, तो 300 1500 कितना हो गया 1,800, लेस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखा, तो 11,000 में 1,800 लेस हो गया, तो कितना फाइनली प्रॉफिट आ गया 9,200, यानी प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर कितना हो गया 9,200। अब यहाँ पे एक चीज मैं सिर्फ बोल देना चाहता हूँ कि जब भी आप डिप्रिसिएशन निकालेंगे एसेट्स पे, तो ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू देख लेंगे कि बढ़ा है या घटा है। देखिए यहाँ पे मशीनरी 15,000 है, यहाँ भी मशीनरी 15,000 है, फर्नीचर 3,000 है, फर्नीचर 3,000 है, मतलब जितना ओपनिंग में उतना क्लोजिंग में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं यहाँ पे रहता 15,000 मशीनरी ओपनिंग में और क्लोजिंग में हो जाता है 20,000, मान लेते हैं यहाँ 15,000, यहाँ पे कितना हो जाता है 20,000, तो भैया 5,000 और आपका खरीदा है, उस पर भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता। तो मैंने क्या किया, प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, नहीं देखा तो देख लेंगे। तो जब भी डिप्रिसिएशन निकालेंगे फिक्स एसेट्स पे, तो ओपनिंग क्लोजिंग क्या करेंगे देख लेंगे, अगर ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बन गया मेरा। उसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है आपको बनाने के लिए, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग, या बोल रहा है क्या, उसी को बोल सकता है क्या, बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट क्या करेंगे, बनाएंगे, देखिए लिखा क्या है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए सॉरी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे आपको दिखाई पड़ जाएगा, मोबाइल हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो क्लियर विजिबल हो जाएगा। तो बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफ ए एज ऑन 31 मार्च 2020, कैपिटल अमाउंट, असेट्स अमाउंट। पहले असेट्स वाला समझिए क्या क्या है, और देखिए ये 31 मार्च 2020 है ना, तो जितना असेट्स वाला क्या करेंगे लिखेंगे, देखिए स्टॉक कितना है 12,000, स्टॉक 12,000 लिख दिया, डेटर्स 20,000 है, डेटर्स 20,000 लिख दिया, मशीनरी 15,000 है ना, तो 15,000 में 1,500 क्या हुआ है डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वाला लिखते हैं। तो 15,000 में 1,500 लेस हो गया, कितना बचा 13,500। फिर फर्नीचर कितने का है 3,000 का, 3,000 में 300 क्या हो गया लेस हो गया, तो फाइनली कितना बचा 2,700, 2,700। और उसके बाद कैश एट बैंक कितने का है 5,000 का, ठीक है जी। जब पूरा जोड़ेंगे असेट्स वाला पूरा जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 53,200, 53,200, तो ये असेट्स वाला हो गया। अब इधर देखिए आपका क्या क्रेडिटर्स है 2,000, देखिए क्रेडिटर्स 2,000। अब इसको ध्यान समझिएगा, सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल ओपनिंग वाला लिखते हैं, कौन वाला ओपनिंग वाला, तो कैपिटल ओपनिंग वाला कितना हो गया 41,000। अब देखिए कैपिटल को जो बढ़ाने वाला आइटम रहेगा कैपिटल में ऐड होगा, और कैपिटल को जो घटाने वाला रहेगा कैपिटल से क्या होगा लेस होगा, सीधा सा बात है। और एक बात बोल देना चाहता हूँ, ये आपका क्या फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे बनता है, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है, तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। प्ले लिस्ट अवेलेबल है, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, नहीं देखा जाके देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन से, ठीक है। तो कैपिटल हो गया 41,000 और प्रॉफिट कितना हुआ देख लीजिए 9,200, तो 41,000 में 9,200 ऐड किए तो कितना आ गया 50,200। उसके बाद ऐड एडिशनल कैपिटल, अरे भैया एडिशनल कैपिटल से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, बढ़ने वाला कैपिटल में ऐड होगा, घटने वाला लेस, तो 50,200 में कितना है आपका 5,000, एडिशनल कैपिटल कितना है 5,000, तो 50,200 में 5,000 ऐड किए कितना आ गया 55,200, कितना आ गया 55,200। और लेस ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा लेस होगा, ड्राइंग से कैपिटल क्या होगा लेस होगा, तो ड्राइंग्स को लेस कर दिए कितना 4,000, देखिए 4,000 है ना, तो फाइनली कितना आ गया 51,200, 51,200, ठीक है जी। यहाँ पर आप समझ गए कि फाइनली कितना आ गया आपका 51,200, यहाँ पे आप समझ गए 51,200 और 2,000, तो अपना कितना हो गया 53,200, कितना हो गया 53,200, दोनों साइड क्या हो गया मिल गया। और एक बात मैं बता देना चाहूँगा, जो एडजस्टमेंट है ना उसका ट्रीटमेंट दो जगह होता है, जो एडजस्टमेंट है उसका जनरली ट्रीटमेंट दो जगह होता है,
कभी कभी 3 जगह भी होता है। तो अभी आप मान के चलिए कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। अगर डबल एंट्री सिस्टम के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं तो पहला ट्रीटमेंट होगा या तो ट्रेडिंग या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक जगह, दूसरा कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में, राइट। और अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत चल रहे हैं या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के तहत चल रहे हैं तो भी 2 ही जगह होगा। पहला कहाँ होगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो मैंने किया देख लीजिए, और दूसरा कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में जो मैंने किया है, ठीक है जी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर हो सके तो वीडियो अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में क्या करेंगे, शेयर कर देंगे। तो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं या अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। पहले आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 21 और 22 भी सॉल्व करके बताता हूँ। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 21 और 22 सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, डेटा क्या है ज़्यादा है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ अ मर्चेंट, बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखा हुआ है, ऐसे डैश करके लाइन खींच के छोड़ देंगे। एज ऑन 1 अप्रैल 2019 का डेटा है। कैश इन हैंड है 300, कैश एट बैंक है 5500, स्टॉक है 5600, सन्ड्री डेटर्स है 3457 रुपया, यानी आपका 3457 रुपीज़। फर्नीचर कितने का है, 200 का। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने का है, 4057 रुपया, 4057 रुपीज़। तो टोटल जोड़े कितना हो गया, 15,057 रुपीज़, 15,057 रुपया। और 15,057 रुपया में 4,057 रुपया लेस किए तो फाइनली ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 11,000, 11,000। तो ओपनिंग डेटा से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए। अब हम लोग क्लोजिंग डेटा से क्लोजिंग क्या करेंगे, आपका कैपिटल क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है एज ऑन 31 मार्च 2020। कैश इन हैंड है 380, कैश एट बैंक है 2,400, स्टॉक है 4,680, सन्ड्री डेटर्स है 4,620, फर्नीचर कितने का है, 250 का, और एक टाइपराइटर आ गया 5,000 का। साल के अंत में बोलेंगे सर कि 31 मार्च 2020 को तो टाइपराइटर का जिक्र नहीं है, तो ये कहाँ से आ गया। ध्यान सुनिए, जो आपका ऑनर है 6,000 रुपया क्या कर रहा है, फॉर्म से निकाल रहा है। तो 6,000 में 5,000 का क्या खरीदा है, टाइपराइटर, वो बिजनेस में ही लगा दिया। 6,000 निकाला, 5,000 का टाइपराइटर खरीदा बिजनेस के लिए, तो बिजनेस में आ जाएगा ना। तो आपका साल के शुरुआत में तो नहीं है, लेकिन साल के अंत में जो टाइपराइटर खरीदा गया है तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या करेंगे, उसको दिखाएंगे। कितने का, 5,000 का, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको जोड़े कितना आ गया, 17,330। और 17,330 में जो क्रेडिटर से 3,000 का इसको लेस कर दिए तो फाइनली कितना आ गया, 14,330, 14,330 रुपीज़। तो ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए 11,000, क्लोजिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिए 14,330। बस याद रखिएगा कि निकाला था 6,000, 5,000 का टाइपराइटर खरीदा बिजनेस के लिए ही, तो बिजनेस में क्या करेगा, शो करेगा साल के अंत में कितना, 5,000। तो इसको क्या करेंगे, दिखा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2020। कैपिटल एट द क्लोजिंग देखिए कितना निकाले हैं, 14,330। तो यहाँ पे लिख दिए 14,330। ड्राइंग्स 6,000 निकाला। बिजनेस से पैसा निकालेगा, ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा। बिजनेस से पैसा निकालेगा, गुड्स निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, प्राइवेट यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, शादी विवाह, छठी मुन्ना, हनीमून, किसी भी पर्पस के लिए, तब ड्राइंग्स कहलाएगा। निकालेगा फिर बिजनेस में लगा देगा तो वो ड्राइंग्स नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो निकाला 6,000, 6,000 में 5,000 का टाइपराइटर खरीदा बिजनेस के लिए ही, तो फाइनली ड्राइंग्स कितना कहलाएगा, 1,000। तो 14,330 में 1,000 जोड़ दिए तो कितना आ गया, 15,330। उसके बाद लेस कर देंगे कैपिटल एट द ओपनिंग या बिगनिंग जो भी बोले 11,000।
11,000 को लेस कर दिया तो प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट यानी एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट कितना आ गया 4,330। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, ध्यान से देखिएगा। बोलता है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे बोलिए डिप्रिसिएशन निकालिए 10%, बस 10% दिया हुआ है, पर एनम का जिक्र नहीं है, बस 10% डिप्रिसिएशन, पर एनम का जिक्र नहीं है। जब पर एनम का जिक्र नहीं है तो कोई टेंशन लेने का नहीं, सीधा फर्नीचर देखिए कितने का है 250 का 10% कितना हो जाएगा आपका 25 रुपया। 250 का 10% कितना हो जाएगा 25 रुपया। अब वर्किंग नोट्स में दिखा दीजिएगा डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 250 इंटू 10/100 25 रुपया। क्यों? क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप क्या करेंगे दिखा देंगे। उसके बाद टाइपराइटर्स देखिए कितने का है 5000 का, तो इसका भी 5000 का 10% कितना हो जाएगा 500, इसको भी दिखा दीजिएगा वर्किंग नोट्स में। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं दिखाया है। तो डिप्रिसिएशन और टाइपराइटर 5000 गुना 10/100 500 दिखा दीजिएगा। उसके बाद बैड डेट्स, इसमें क्या है दो चीज दिया हुआ है जी, एक फर्दर बैड डेट्स और उसके बाद बोलता है रिजर्व फॉर बैड डेट्स। होता है क्या, ध्यान सुनिए, पहले एक बात सुन लीजिए। ये जो चैप्टर है ना फाइनल अकाउंट या फिनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का एक चैप्टर मिलेगा, मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में प्लेलिस्ट मिलेगा फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट। उसमें एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए हैं। क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का SBPD पब्लिकेशन से पूरा डिटेल्स में बताया है। यहाँ पे तो एकदम क्या सिंपल है। तो बोलता क्या है ना कि आपका डेटर्स देखिए कितने का है 4620, डेटर्स यानी पैसा लेना कितना है 4620, जिसमें बोलता है कि 120 रुपया बैड डेट्स, मतलब 120 रुपया हो चुका है, कंफर्म हो गया, मतलब 4620 डेटर्स है राइट, उसमें से 120 रुपया आपको नहीं मिलेगा, कंफर्म हो चुका। और ये सन्ड्री डेटर्स है, बात को समझिएगा, अगर सिर्फ डेटर्स रहेगा तो एक व्यक्ति का जिक्र होगा, मतलब एक डेटर्स का। सन्ड्री डेटर्स तो इसमें 4620 में बहुत सारे डेटर्स हैं, हो सके कोई 500 वाला होगा, कोई 1000 वाला होगा, कोई 120 वाला होगा, तो बहुत सारे डेटर्स है। तो सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है तो 4620 में बहुत सारे डेटर्स मिले हुए हैं। तो बोलता है 4620 लेना है जिसमें आपका 120 रुपया डूब चुका है, कंफर्म हो गया, नहीं मिलने वाला है। उसका जिससे आपको पैसा लेना था उसका डेथ कर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, भाग गया देश छोड़ के, कुछ भी हो सकता है ना। तो मान लेते हैं कि 4620 में 120 रुपया क्या हो गया मेरा बैड डेट्स हो गया। तो फाइनल अकाउंट्स बनाने के समय कोई पता लगे कि कोई डेटर्स है जिससे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा क्या कहलाता है फर्दर बैड डेट्स। तो यहाँ पे बैड डेट्स बोले या इसी को हम लोग अगर दूसरे शब्दों में बोलना चाहे तो क्या बोल सकते हैं FBD, क्या बोल सकते हैं FBD, फर्दर बैड डेट्स। ठीक है, तो 120 रुपया डूब चुका। तो अब देखिए यहाँ पे आपको कैलकुलेशंस करके बताते हैं, जगह थोड़ा कमी है ना, इसका कैलकुलेशंस करके हम बता देते हैं। ये जो है ना कौन वाला है रिजर्व फॉर बैड डेट्स, देखिए इसका हम कैलकुलेशन आपको करके बता देते हैं। रिजर्व फॉर बैड डेट्स, अभी थोड़ा व्हाइट बोर्ड है ना इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, डिजिटल बोर्ड रहेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, स्वाइप करेंगे फिर नया आ जाएगा, आराम से लिख देंगे। चलिए कोई बात नहीं, जितना संसाधन है उसी के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो आपका है कितना देख लीजिए, आपका 4620 का डेटर्स है। ठीक है, 4620 में 120 डूब चुका है, तो बचा कितना आपका 4500, उसका भी 5% डूबने का क्या है संभावना है, तो कितना जाएगा 225। बात समझ रहे हैं ना, 4620 में 120 क्या हो चुका बैड डेट्स हो चुका, फर्दर बैड डेट्स कंफर्म हो गया, पैसा नहीं मिलेगा। तो 4620 में 120 आपका बैड डेट्स हो गया, तो बचा कितना 4500, और 4500 में भी 5% संभावना है पैसा नहीं मिलेगा, तो आपका 4500 का 5% कितना हो जाएगा 225। तो ये मैंने क्या लिखा 225। तो अगर फर्दर बैड डेट्स रहेगा तो सबसे पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स घटाएंगे और घटाने के बाद जो अमाउंट आएगा उस पर रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी, तो कितना हो गया 225, सबको जोड़ दिए कितना हो गया 870। तो 4330 में 870 लेस हो गया तो फाइनली कितना आ गया 3460। तो ये मेरा क्या हो गया प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी, अब उसके बाद नीचे में क्या बोलता है, क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाना है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड छोटा है, कोशिश किया बनाने का, हॉरिजॉन्टल लिखिएगा दिखाई पड़ेगा। बोलता क्या है बैलेंस शीट ऑफ एज ऑन 31 मार्च 2020, कैश इन हैंड है 380, कैश एट बैंक है 2400, स्टॉक है 4680। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सन्ड्री डेटर्स 4620 में
120 डूब चुका है बैड डेट्स, तो बचा कितना 4500। 4500 में भी 5% डूबने का संभावना है, यानी 225 मैंने निकाला है। यानी फाइनली डेटर्स अब कितने का बचा 4275। देखिए था कितने का 4620, अब पहुंच कितना पे गया डेटर्स 4275। 4620 में 120 डूब चुका है, बाकी बचा 4500, उसमें भी 5% मिलने का संभावना नहीं है, तो फाइनली डेटर्स कितना मान के चलेंगे 4275। आई होप बातों को समझ गए होंगे। उसके बाद फर्नीचर कितने का है 250 का, 250 में 25 रुपया डिप्रिसिएशन हो गया, कितना बचा 225। उसके बाद टाइपराइटर 5000 का है, 5000 में 500 डिप्रिसिएशन हो गया, कितना बचा 4500। उसके बाद सबको जोड़े असट साइड वाला कितना आ गया 16460। दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, सुन लीजिए 16,460 रुपीज़, 16460 तो असट्स में हो गया। इधर देखिए लाइबिलिटीज़ में सन्ड्री क्रेडिटर से 3000, तो 3000 लिख दिया। कैपिटल ओपनिंग वाला लिखते हैं 11000। उसके बाद नेट प्रॉफिट 3460, 3460 ठीक है जी, कितना आ गया 14460। और ड्राइंग्स कितना है 1000, एक ही हज़ार, बोलेंगे सर 6000 निकाला 6000, 5000 टाइपराइटर खरीदा बिजनेस में निकाल दिया लगा दिया, तो फाइनली ड्राइंग्स कितना कराएगा 1000। तो 14,460 में 1000 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 13,460 ठीक है जी। तो 3000 और 13,460 कितना हो गया 16,460। तो इस तरह से ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका बन के तैयार हो गया। आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट लें, लेकिन ये क्वेश्चंस आप नहीं देखे होंगे तो अभी आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आएगा, मैं भूल गया था। ये क्वेश्चन आएगा, एक बार क्या करेंगे अपने बुक से क्या करेंगे मैच कर लेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 डिस्प्ले करेगा, पहले आप इसको अपने बुक से क्या कीजिए मैच कर लीजिए। आई होप आपने ये क्वेश्चन अपने बुक से मैच कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और बचा है, क्वेश्चन नंबर 22, उसको भी हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 22 क्या करेगा डिस्प्ले करेगा, पहले आप क्वेश्चन को देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को अपने बुक से मैच कर लिया होगा। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखे होंगे तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है, राइट। ओपनिंग कैपिटल का भी जिक्र है, तो जब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल हमको पता लग ही गया, इस स्थिति में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्लोजिंग कैपिटल भी बैलेंस शीट बना के दिया हुआ है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों आपका नहीं बनेगा, तो सिर्फ क्या बनेगा आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ संदीप अग्रवाल। बिजनेसमैन का नाम क्या है संदीप अग्रवाल, और कौन सा साल के अंत में बना रहे हैं 31 मार्च 2020। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल एट द क्लोजिंग 80,000 जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। ड्राइंग्स कितना है 6,000, तो 80,000 में 6,000 ऐड कर दिए तो कितना हो गया 86,000। उसके बाद एडिशनल कैपिटल कितना है 5,000, तो 86,000 में 5,000 लेस कर दिए तो कितना बचा आपका 81,000। और 81,000 में कैपिटल एट द ओपनिंग जो आपका देखिएगा क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ है 50,000, उसको लेस कर दिए तो कितना आ गया 31,000। और ये जो 31,000 आया है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, यानी जो नीचे वाला एडजस्टमेंट है ना उसके
पहले का आपका क्या है प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 31,000। अब कुछ एडजस्टमेंट है, लेस करेंगे। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 750 आएगा। कैसे देख लीजिए, फर्नीचर कितने का है 15,000 और 5% बोलता है, तो 15,000 का 5% कितना हो जाएगा 750। ये सब वर्किंग नोट्स में आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी कितने का है 1,30,000 का है और 10% बोलता है, तो 1,30,000 का 10% कितना हो जाएगा 13,000। और बोलता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी पैसा डूबने का संभावना है ना, कितना परसेंट है आपका 5%। तो सन्ड्री डेटर्स कितने का 1.5 लाख का, जिसमें आपका 5% क्या हो जाएगा आपका रिजर्व हो जाएगा। तो 1.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा 7,500। तो जब ये तीनों को जोड़े 750, 13,000 और 7,500 टोटल कितना आ गया 21,250। तो 21,250 से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज कर देंगे, कम कर देंगे, तो 31,000 में 21,250 लेस हो जाएगा। तो फाइनली प्रॉफिट ड्यूरिंग ईयर कितना जाएगा 9,750, 9,750 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बनाएंगे। देखिए फर्नीचर दिया हुआ है 15,000, बैलेंस शीट में देखिएगा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 15,000 में डिप्रिसिएशन 750 हो गया, तो फाइनली फर्नीचर अब कितने का बचा 14,250। प्लांट एंड मशीनरी 13,000 का था, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 1,30,000 का था, उसमें से 10% डिप्रिसिएशन हो गया 13,000, तो 1,30,000 में 13,000 लेस हो गया, कितना बचा 1,17,000। स्टॉक कितने का है 20,000 का है। सन्ड्री डेटर्स कितने का 1.5 लाख का है, 1.5 लाख का आपका 5% रिजर्व हो गया, तो 1.5 लाख का 5% 7,500, तो 1.5 लाख में 7,500 लेस हो जाएगा, कितना बचेगा 1,42,500, 1,42,500। उसके बाद कैश कितना है 15,000, 15,000, सबको ऐड कर दिए, कितना हो गया 3,08,750। कितना हो गया 3,08,750, 3,08,750 रुपीज़। तो ये असेट साइड में आपका हो गया। यह देखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,30,000, लोन कितना हो गया 1,20,000, कैपिटल 50,000, ओपनिंग वाला से चलेंगे तो 50,000 और उसमें नेट प्रॉफिट क्या किए ऐड कर दिए, कितना 9,750, तो 50,000 में 9,750 ऐड हो गया, तो कितना बचा 59,750। फिर एडिशनल कैपिटल है, इससे भी कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा 5,000 दिखा हुआ, देखिए एडिशनल कैपिटल 5,000, तो 59,750 में 5,000 ऐड कर दिए, टोटल कितना हो गया 64,750 रुपीज़, ठीक है। और उसमें ड्राइंग्स क्या किया लेस कर दिए, कितना आपका देख लीजिए 6,000, तो 64,750 में 6,000 लेस हो गया, कितना बचा 58,750, 58,750, सबको ऐड कर दिए, कितना हो गया 3,08,750, 3,08,750 रुपीज़, दोनों साइड में क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इस तरह से जो आपका सोल्यूशन नंबर 22 था ये भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इस तरह से क्लास 11 अकाउंटेंसी आपका अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम का चैप्टर क्या हो गया कंप्लीट। इसके बाद क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके कैसे हम लोग प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो वाला है। तो वो वाला जनरली आपके क्लास 11 के सिलेबस में पढ़ना नहीं होता है, यानी कन्वर्सन नहीं पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम को डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करके कैसे प्रॉफिट लॉस निकालते हैं वो वाला पढ़ना नहीं है। डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो ही ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनाना होता है। ये क्लास 11 के सिलेबस में वो पढ़ना नहीं है। जब आप बीकॉम में जाएंगे, बीबीए में जाएंगे, सीएमए सीएस में हो सके उसमें ये सब आपको पढ़ना होगा। कन्वर्सन, सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम में, तो वो वाला क्लास 11 में आपका पढ़ना नहीं है। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर क्या हो गया, क्लास 11 के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो यही करते हैं। थैंक यू।